ओम नमः शिवाय। आज मैं अखंड मंथन पर किसी भी ग्रह पे चर्चा नहीं करूंगी। आज मैं सिर्फ अखंड मंथन पर जो सरकार ने, जो राज्य सरकारों ने, सरकार ने तो नहीं, राज्य सरकारों ने जो शराब का खोलने का निर्णय लिया है, मैं ये बोलूंगी गलत भी है और सही भी है। क्योंकि अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान हो रहा था। सरकार के जो शराब से इनकम थी, ड्यूटी थी, उससे उनको इनकम नहीं हो रही थी, तो उन्होंने शराब को और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, मतलब अपने कर्मचारियों की तनख्वाहों के लिए या जो भी समझिए सरकार ने उसके लिए शराब को खोलने का निर्णय लिया। ठीक है, निर्णय लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस निर्णय का यह मतलब नहीं है कि आप शराब पी के सड़क पे गिर जाएं, आप शराब पी के घर में झगड़े करें, आप शराब पी के सड़कों पे झगड़े करें, और जो लॉकडाउन हो रखा है उसका कोई आप पालन नहीं कर रहे, आप ना मास्क लगा रहे हैं और शराब पी के सड़कों पे गिरे हुए हैं, घरों में झगड़े हो रहे हैं। तो मतलब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि सरकार का यह मतलब नहीं था कि आपके लिए शराब के ठेके खोल दिए तो आप लोग खुल के शराब पियो। कहने का तो आप कहते हो हम गरीब हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन शराब पीने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं? सुबह 4 बजे से लाइनें कैसे लगनी शुरू हो जाती है? लॉकडाउन का उल्लंघन कैसे करना शुरू हो जाते हैं? आपको मालूम है शराब फेफड़ों को गलाती है, आपको मालूम है शराब लीवर और किडनी को खराब करती है। उसके बावजूद भी आप सुबह से लग जाते हो लाइनों में। और यहां तक कि लेडीज को मैंने देखा है, मैंने लेडीज को देखा है शराब पीते हुए। और मैंने एक वीडियो मेरे पास आई, मैं आपको दिखा नहीं सकती, औरत शराब पी के सड़क पे गिरी हुई है और उसके सिर से खून आ रहा है और उसका 3 साल का बच्चा उसके पास बैठ के रो रहा है। और उस बेसुध औरत को यही नहीं मालूम पता कि मेरा बच्चा मेरे पास बैठ के रो रहा है, वो अपने शराब के नशे में टुल पड़ी है सड़क के ऊपर। तो शराब पीने का यह ठेका खोलने का यह कारण नहीं है कि आप सुबह 4 बजे से लाइनों में लग जाओ और दे दनादन शराब की पेटियों की पेटियां खरीदो और उसको ब्लैक करो और पियो आप उसको। सरकार ने अगर आपको इस चीज की थोड़ी सुविधा दी है ना, तो आप उसका फायदा मत उठाओ। क्योंकि अगर हमारे कारखाने बंद होते हैं तो हम बोलते हैं सरकार ने ये नियम बनाया, सरकार ने ये नियम बनाया, हमारी कमाई बंद हो गई। अगर सरकार ने आपके लिए थोड़ी सी सुविधा देने की कोशिश की है तो आप घर में बैठ के पियो ना, आप घर में बैठ के पियो, दवाई के तौर पे पी लीजिए, आपको मना तो नहीं किया। अगर सरकार ने सुविधा दी अपनी इनकम के लिए, अगर हम अपनी फैक्ट्री को खोलते हैं और हम उसके अंदर कानून का पालन नहीं करते और उसके अंदर हम लेबर को भर लेते हैं और लॉकडाउन का या मास्क का या किसी चीज का हम उसमें परहेज नहीं करते, तो क्या होगा? बीमारियां होंगी ना। तो हम शराब पी के कोरोना को खुद बढ़ा रहे हैं, खुद अपने घर में न्योता दे रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के अखंड मंथन के चैनल से आपसे अपील है कि आप सरकार के किसी भी फैसले का फायदा ना उठाओ, कि सरकार को सख्त से सख्त नियम आपके साथ बरतने पड़े और आप अपने घर में बीमारी मत लेके आओ। आपके पास शराब पीने को पैसे हैं लेकिन बच्चों के खाने के लिए पैसे नहीं है। सरकार को आप रो रो के दिखाते हो, सरकार आपके घरों में राशन पहुंचाती है तो अब तो भी शराब जो सरकार है वो शराब भी आपके घर में पहुंचाए, क्योंकि आप तो शराब के आदी हो चुके हो। जैसे लॉकडाउन में आपको 40 दिन के बाद थोड़ी सी छूट मिली और आप लाइनों पे लाइन और भीड़ पे भीड़ आपने लगानी शुरू कर दी। मेरा आप सबसे ये निवेदन है, जो भी लोग शराब पीते हैं या जो शराब के आदी हैं, अपने को संभालें। जीवन है तो सब कुछ है, ये शराब ही आपको नहीं जीवन देगी, यह आपके जीवन को खत्म कर देगी और देश में कोरोना को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सख्त से सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे।
कोई बात नहीं, अर्थव्यवस्था चरमराएगी ना तो उसमें आप भी भागीदार बनोगे, आप भी, क्योंकि आपकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। जो आप सड़कों पे और पेटियों की पेटी शराब ले रहे हो, यह मैं किसी ग्रह के हिसाब से नहीं बता रही और ना ही मैं किसी कुंडली के हिसाब से बता रही हूँ। मैं यह देश के हालात देख के, शराब के ठेकों की दुकानों को देख के और उनके खुली हुई व्यवस्था को और वहाँ पे 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई देखकर, इसलिए सरकार ने आपको शराब का न्योता नहीं दिया था कि हम शराब के ठेके खोल रहे हैं। कमाई तो सबको चाहिए, आपको भी कमाई चाहिए, सरकार को भी कमाई चाहिए। सरकार अगर कमाएगी नहीं, राज्य सरकारें अगर कमाएंगी नहीं तो आपको तनख्वाहें कहाँ से देंगी? तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप संभल जाइए। आपको पहले ही सचेत किया जाता है और हर शराब की बोतल पे लिखा होता है कि यह सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता। आप लोगों को समझ में तब आएगा जब आपके साथ घटना घट जाएगी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आज मैंने आपके साथ थोड़ी उग्र होके बात की है, लेकिन अपने भाइयों के लिए या जो मेरी बहनें पी के शराब पी के सड़क पे गिरी हुई हैं उनके लिए मैं निवेदन करने के लिए नम्रता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कोरोना को न्योता मत दो, सरकार को ऐसे कदम मत उठाने दो जिससे कि आप बिल्कुल घर के अंदर लॉकडाउन हो जाओ या ऐसे बीमारी हो जाए कि हमारा संभलना ही मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ, आपसे आग्रह करती हूँ कि आप आगे से ये गलती ना करें, संभल जाएं और अगर कोई करता है तो उसको भी आप समझाएं। धन्यवाद।